सही कहा मम्मी जी आपने। आपको याद है वो गांव में विनोद चाचा कैसे थे? उन्होंने तो अपने बेटे की शादी में बहू, सो रही हो क्या बेटा? अरे नहीं मम्मी जी, आइए। कोई काम था क्या? नहीं बहू, काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आज तेरे बालों में तेल लगा दूं? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने आज ही बालों में शैम्पू करी है। लेकिन हम तो हमेशा अपने बालों में तेल ही लगाते थे। पता है, तेल से बाल काले और लंबे होते हैं और दिन भर की थकान दूर हो जाती है। पता है बहू, गांव में तो हम आस पड़ोस की औरतें दोपहर में बैठ के खूब गप्पे लड़ाती थी, एक दूसरे के बाल में तेल लगा देती थी। और तुम्हें पता है, हम पापड़ भी एक साथ मिलके बना लेते थे, और तो और स्वेटर भी बुन लिया करती थी। लगता है बहू को मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ सही कहा तूने। आजा मिलने, साथ में घूमने चलते हैं। हाँ हाँ, सुना है उस मॉल में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े की कलेक्शन आई है, चलो चल के देखते हैं। ठीक है, आजा। ठीक। यहाँ तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। आस पड़ोस के लोग तो अपने अपने घरों में बंद हैं। यहाँ तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। इससे अच्छा तो घर का ही कोई काम कर लेती हूँ, मन बहल जाएगा। किचन में भी कोई काम नहीं बचा है, सारा काम काम वाली ने कर दिया है। चलो कपड़े ही साफ कर देती हूँ। मम्मी जी, ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हैं आप? अरे बहू, यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं है। किचन की साफ़ सफाई और घर की साफ़ सफाई तो काम वाली कर देती है, खाना तुम बना देती हो। तो मैं खाली बैठी थी, मैंने सोचा कपड़े साफ़ कर देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप हाथ से कपड़े क्यों धोएंगी? लाइए इसे, मैं मशीन में साफ़ कर देती हूँ। बहू, कुछ काम हो तो बता दो, मैं खाली बैठी हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा सा काम है, मैं कर लूँगी, आप आराम कीजिए। तुम्हें पता है बहू, हमारे गांव में तो एक दूसरे के घर घूमने जाते हैं, बैठ के बातें करते हैं, घंटों बातें करते रहते हैं, कैसे दिन पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। मम्मी जी, मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ, ठीक है? जब देखो तब मम्मी जी की बातें शुरू हो जाती है। आजकल के बच्चों के पास तो बूढ़े माता पिता से बात करने तक का भी टाइम नहीं है।
मम्मी का फ़ोन। हेलो, नमस्ते मम्मी। खुश रह बेटा। क्या हुआ मम्मी? आपकी आवाज़ में उदासी सी लग रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक है, बस मन नहीं लगता अकेले बैठे बैठे। क्यों मम्मी, अब तो घर में भाभी भी आ गई है, फिर भी? बेटा पता नहीं आजकल के बच्चों को ये क्यों लगता है कि हम बूढ़े लोगों को बस आराम चाहिए। तेरा भाई तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहता है और तेरी भाभी काम ख़त्म होने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और मैं बुढ़िया अकेले बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। सोचा था बहू आएगी तो हम सास बहू मिल के खूब गप्पे लड़ाएंगे, साथ घूमने जाएंगे, पर आजकल के बच्चों को कहाँ हमारी बातें पसंद आती हैं। एक घर में रह के भी ऐसा लगता है जैसे अलग हैं। बेटा, ये अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई दवाइयाँ नहीं कर सकती। इसका इलाज सिर्फ अपनों का साथ ही कर सकता है। मम्मी जी, सो रही हैं क्या? अरे नहीं बहू, ऐसे ही बैठी हुई थी। अब सारा दिन नींद कहाँ आती है। आइए आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। सही कहा मम्मी जी आपने। आपको याद है वो गांव में विनोद चाचा कैसे थे? उन्होंने तो अपने बेटे की शादी में